हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन के बारे में देखें। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या, कंटिन्यूटी क्या होती है। पहले एक वर्ड आता है, आपने पिछले साल ये पढ़ा था। अगर आपको पता है कि लिमिट होती है कुछ, ठीक है, अगर आपको लिमिट समझ में नहीं आएगी तो लिमिट अगर आ गई तो लिमिट अगर आपको आते ही आपके पास कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। और अगर कंटिन्यूटी हो गई तो कंटिन्यूटी होते ही आपके पास डिफरेंशियल के क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। डिफरेंशिएशन के क्या हो जाएंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। नॉर्मल चीजें आपको ऐसे पढ़नी, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं लिमिट की। एक्चुअल में लिमिट होती क्या, ठीक है। तो लिमिट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लिमिट है क्या, एक्चुअल में वर्ड क्या है लिमिट, व्हाट इज लिमिट, ठीक है। तो लिमिट के बारे में बात करते हैं आराम से। लिमिट क्या है, अब आपने कोई नंबर लाइन ली, सपोज दैट ये आपके पास नंबर लाइन है, दैट इज पॉइंट 0 माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, ठीक है। आपने कोई लिमिट निकाली। अगर आप 0 पे लिमिट निकाल रहे हो तो ये कोई पॉइंट हो गया x माइनस 0, x इक्वल क्या हो गया 0। आपने 0 फिक्स फंक्शन पे निकाली। और अगर आप 0 से पहले आ रहे हो तो इसमें जो निकलेगी वो निकलेगी 0 माइनस एच, मतलब पहले, जस्ट पहले। 0 माइनस एच नहीं बोल रहा हूं, किसी पॉइंट पे मान लो कि हम x इक्वल ए पे बात कर लेते हैं। किस पे बात करते हैं, x इक्वल ए पे। तो 0 से पहले की जो लिमिट होगी वो 0 माइनस ए होगी, और 0 से बाद में जो होगी वो होगी 0 प्लस ए। 0 माइनस ए एंड 0 प्लस ए। तो 0 से जस्ट पहले लोगे तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, जिसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे एल एच एल। और 0 के बाद 0 प्लस में कुछ आप ऐड कर रहे हो तो आगे जा रहे हो, उसको हम बोलेंगे आर एच एल। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो लिमिट 2 टाइप्स की होती है। लिमिट होती है एक एल एच एल और एक होती है आर एच एल। तो पहले बात कर लेते हैं एल एच एल की, ठीक है। एल एच एल क्या होती है, अगर कोई पॉइंट है आपके पास एक्स इक्वल में ए, तो इसको हम लिखेंगे एल एच एल के लिए ए माइनस, क्या लिखेंगे, ए माइनस, और हम यहां लिखेंगे फंक्शंस, ठीक है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो लिमिट ये जैसे h टेंस टू 0 की ओर अग्रसर होगा, h टेंस टू क्या होगा 0, तो फंक्शंस 0, ये x जी a माइनस किस में चेंज हो जाएगा, h में चेंज होगा, a माइनस h में चेंज हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक लिमिट होती है आर एच एल। कौन सी लिमिट होती है, आर एच एल। तो आर एच एल में आपको लिमिट x टेंस टू लेना है a प्लस, और यहां लेना फंक्शंस एफ एक्स। फिर अगर आपने लिमिट h टेंस टू ले लिया 0, ठीक है, तो फंक्शंस चेंज हो जाएगा a प्लस एच, ए प्लस एच की ओर। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें आपको लिमिट में ध्यान रखनी है। और एक लिमिट में जो सबसे ज्यादा काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले काम आएंगे आएंगे, एक पॉइंट सबसे ज्यादा काम आता है जो आपको नोट लगा के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट दे रखी है x टेंस टू 0, और यहां लिख रखा है कि साइन x अपॉन लिख रखा है x, तो इसकी बेटे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहां 0 पुट नहीं कर सकता, ऊपर साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 आपका 0 होता है, अपॉन में 0, 0 अपॉन 0 आपका क्या कहलाता है, नॉट डिफाइंड कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड हम सोल्व नहीं कर सकते। लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x अपॉन x अगर आपको दे रखा है तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा जो क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज 5.1 में, ये ज्यादा फॉर्मूला काम आएगा, जिसको आपको क्या रखना है, याद रखना, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो आगे 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 तक हम डिफरेंशियल नहीं पढ़ेंगे, ओनली फॉर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की आगे बात करेंगे, पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी कैसे आएगी, अगर आपको कोई कंटिन्यूटी हेडिंग लगाते हैं इसके अंदर, कंटिन्यूटी, ठीक है। अब कंटिन्यूटी होती क्या, कंटिन्यूटी में अगर आपने कोई फंक्शन से, ठीक है, आपने अगर एल एच एल निकाला, फिर आपने आर एच एल निकाला, फिर कोई फंक्शंस की वैल्यू निकाली एफ ए, अगर आपके 3 की 3 वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई। क्या आ गई बेटा, 3 की 3 वैल्यू क्या आ गई आपके, इक्वल आ गई। अगर एल एच एल
मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया फंक्शंस, कोई निकाला, और अगर वो इक्वल है तब वो कंटिन्यूटी क्या कहलाएगी, इट इज कंडीशन ऑफ, इट इज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी की क्या कहला रही है, आपके डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक है, कंडीशन है, आपको ध्यान रखना कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए कंटिन्यूस और इनकंटिन्यूस हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी में हम दो वर्ड पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस, एक हम पढ़ेंगे इनकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस कब होगा, जब LHL RHL और फंक्शंस 3 की 3 वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, इक्वल, और इन कंडीशन तब हो जाएगा जब इनकी वैल्यू LHL और RHL क्या नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा। मतलब LHL नॉट इक्वल होना चाहिए RHL के। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। अगर ऐसा हो रहा है तब तो इनकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस के लिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शंस के, तब आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगा, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं होगा। इससे ज्यादा इसमें फॉर्मूले है नहीं, नॉर्मल बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी LHL निकालना है, क्या निकालना है, LHL, तो जो भी आपको फंक्शंस में निकालना वो x इक्वल में a माइनस, मतलब उसके ऊपर माइनस लग जाएगा, ज्यादा नहीं, और फिर उसमें से वो h माइनस कर देना। बाकी हम क्वेश्चनों में एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। ठीक है, ये है इसका इंट्रोडक्शन, ज्यादा इंट्रोडक्शन बड़ा है नहीं, आराम से आप समझ लें। और अगर आपको ये एक्सरसाइज बढ़िया समझनी है तो आपको 11th क्लास में चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत कम समझ आएगा आपको। ठीक है, चैप्टर समझना है तो वो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उस चैप्टर को आप ढंग से बढ़िया से पढ़ के आए, फिर यहाँ तो काम इतने से ही हो जाएगा, 34 क्वेश्चन से ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।